और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण की जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश और देश तो क्या दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी जो आप मिशन कर्मयोगी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि ये भाषाओं की भाषा को तो वास्तव में गुलदस्ता है हमारे लिए। भाषाओं से तो भारत की भाषा नहीं है, ये भूषण है, आभूषण है जिस दुनिया को जानने समझने के लिए। और भाषा से तो और आगे बढ़ता है, हमारे यहाँ भाषा भी है, बोलियाँ भी है, हमारी जब इसके नीचे तक जाते हैं तो मनोभावना भी है, मूक भाषा भी है। कोई एक बात तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। लेकिन ये सच्चे अर्थों में आज इस पूरे आयोजन के लिए हमारे बीच माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इंदर सिंह जी परमार को। हमारा विभाग मैं जब छोड़ के आया उससे और आगे ले जा रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जेएनयू की माननीय, हम तो अब कुलगुरु बोलते हैं, हम आपको कुलपति के नाते से बोल दें थोड़ा अपराध होगा, लेकिन ये हमने हमारी परंपरा बनाई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करें। और कुलगुरु को हमने संबोधित किया, माननीय महामहिम का आशीर्वाद हमको मिला। हमने सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय सबको कुलगुरु से सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्रीमान अशोक कड़ेल साहब, आपके माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे विविध प्रकार की चीज़ें हमारे बीच आती है। प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, अनुपम राजन जी, केसी गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्वनाम धन्य माननीय कुलपतिगण, कुलगुरुगण, हमारे सभी प्रकार के डीन, सभी प्रकार के आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जब कर्मयोगी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की बात निश्चित रूप से आपने शुरुआत की और मैं भी उसी पे जाना चाहूँगा। हम सब उनके एक एक अध्याय, 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में जिस प्रकार से वो बात रखते हैं और जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि ये, और एक अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा मैं भले ही लोग मेरे को अपने ढंग से देखते हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है, मैं इसके पहले भी कृष्ण तत्व कहाँ है, जब सूर्य नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, मैं उस समय भी था। तो ये जिज्ञासा जब वो बाल सुलभ हम सबकी भी जिज्ञासा होती है। भगवान कृष्ण तो अभी तो कल की तो बात है जब वो वसुदेव देवकी जी के आंगन से सुधानंदन बनते हुए दुनिया देख रही थी, तो उनको लगा कि ये कौन सी दुनिया में पहुंचा दी है, कहाँ की बात कर रहे हो, ये सूर्य चंद्र के पहले आप कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे हो गया कि मैं अपनी योग स्थिति से, और मैं क्या इस पृथ्वी पर जो भी जिसको भी आना है सबका अपना समय रहता है, और सबका समय होने में कर्मवाद से, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हो। इसलिए उसके पहले फिर कहाँ कहाँ है नदी, पहाड़, पर्वत, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की भी चमक में वो दिखाई देते हैं। ये जो बात मानी गई है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अक्षरशः सिद्ध की है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ऋषि और मुनि, इससे सारी बात ध्यान में आ जाएगी। मुनि वो जिनने अपने विशेष मार्ग का संकल्प लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना की तरफ अपना पूरा जीवन एकाकी रूप से, वो बजाय गृहस्थाश्रम में जाने के वो अपनी उस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे यहाँ, ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन ऋषि गृहस्थ होने के बाद में भी वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं के बलबूते पर वो अपनी सारी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं। ये इसी भाव को आगे बढ़ाकर, जिसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कभी वो हमको वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, कभी हमको आचार्य दिखाई देते हैं, कभी चिकित्सक दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक दिखाई देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो काम का खुद श्रेय नहीं लें। जिसको एक और गीता में बात समझाने का प्रयास किया कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म वो जिसको, कर्म तो जिसने भी जन्म लिया है, सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। अब ये कभी कभी नादान लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते के रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो ऐसा कर्म ही क्यों करो। तो जिनको समझ जैसी है वो वैसी है, अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते।
लेकिन कौन है जो कर्म करने से बचेगा? कर्म तो सबके होंगे, लेकिन कर्म करने में परमात्मा ने हमको किस प्रकार सा उदाहरण से एक समझाना चाहूँगा कि हमारे अपने परमात्मा जैसे नदी बह रही हो, नदी बहते बहते और उसमें से लोटा भर के हमने अपने पास रख लिया तो नदी लोटे में आ गई, लेकिन लोटे में नदी आ गई इसका मतलब परमात्मा की आत्मा हमारे में समाहित हो गई। अब हम अपने कुछ भी काम करें और हम भगवान पर दोष देंगे कि भगवान को लगता है, भगवान को नहीं लगता है, भगवान को लग भी नहीं सकता है। ये उसी प्रकार से है, वो हमारे अपने सारे जो भी कर्म जो भी अपने हमारे अपनी आचरण के आधार पर की जाने वाली गतिविधि से, जैसे जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल का पता नहीं चलता वह जल कहाँ गया, फिर वापस बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। वो जो जल और बर्फ के उदाहरण से हमको समझ में आएगा। परमात्मा हमारे बीच में आ गए, लेकिन हम जैसे बर्फ बन करके वो हमारे अपने आप को कर्म पे डाल देते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हम अपने अपने कर्म से जिस स्थान पे हम जो पहुँच गए उस काम को उतने आत्मीयता के साथ करें, तल्लीनता के साथ करें, आनंद के साथ करें। और उस आनंद के साथ करते तो करने वाले एक नहीं है, हर युग में, हर कल्प में, हर समय हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली परंपरा है। आर्यभट्ट से लगा करके चारवाक और पता नहीं सब प्रकार की दुनिया, जिसको जैसा लगा उनने अपने अपने भाव बना करके अपनी बात रखी है। समाज में कम से कम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कई अतिरंजित बातें उसको भी सुनने का समर्थ समाज हमारा है और सही बात को सुनने का समाज भी हमारा है।